गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे आरपीएफ का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है रात को ही, जो 18 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको क्या बदलाव किया उसने आरपीएफ ने निकाला नोटिस जिसमें फॉर्म भरा हुआ होगा बदलाव, यानी आपके पास 18 मई को इसका नोटिफिकेशन, आज रात को नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसके बाद में अब आपके पास फॉर्म में क्या बदलाव किया है, ये क्या नोटिस है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दूसरा, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इसके ऊपर बोर्ड की ऑल क्लासेज, मैथ एंड साइंस की क्लासें रेगुलर होने वाली हैं, अब फिर से स्टार्ट हो गई हैं, तो आप और लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 आरपीएफ ने निकाला है नोटिस, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि ये नोटिस क्या है। इसमें इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आरपीएफ की क्या कट ऑफ रहने वाली है, पीछे 2018 में क्या कट ऑफ रही थी, यहाँ वहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, ये सब कुछ इस वीडियो में होगा। तो हम नेक्स्ट अगर बात करें आपके पास क्या नोटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की बात करता हूं मैं। तो नोटिफिकेशन देखो क्या है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे ने आपके एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर आपके पास क्या रहेगा कि उन्होंने बताया है कि अटेंशन टू एप्लीकेशन सबमिटेड कैंडिडेट, इसने कहा है कि वही कैंडिडेट इस में ध्यान दें, इस नोटिस में वही इन्वॉल्व कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया हो। ठीक है, सेंट्रल आरपीएफ एक्ट 1024 सब इंस्पेक्टर एजुकेटिव एंड आरपीएफ 0 to 24 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट, यानी ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने भरा था लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम तो सर रह गए, हमारी तो फीस भी अभी, मतलब उस टाइम क्या है कि 14 तारीख तक दिक्कत आई थी तो बहुत सी ज़्यादा कंप्लेन गई रेलवे के पास में। तो उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा है कि 18 तारीख को रात को 12 बजे से आपके पास फिर से वो विंडो स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने पंख लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से इस फॉर्म में आप फीस अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने मतलब अपना फॉर्म क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अगर किसी ने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। अब देखो आपके पास क्या है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर द पेमेंट, आपको एक बार और अपॉर्चुनिटी मिल रही है पेमेंट फीस करने की, क्योंकि रेलवे के पास जो कंप्लेन था कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ, फॉर्म तो हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी जिन्होंने 14/5/2024 यानी 14 मई 2024 से पहले जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ये नोटिस उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या दिया है उसने, रेलवे ने, इसने कहा है कि इन व्यू ऑफ मेनी क्यूरीज कंप्लेंट एराइजिंग क्लोजिंग डेट ऑफ द फीस पेमेंट, ये कह रहा है कि कुछ क्यूरीज आई, कुछ कंप्लेंट्स आई हमारे पास कि क्लोजिंग डेट तक फीस पेमेंट में क्या रहा है, अगेंस्ट ऑलरेडी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी हमने जब ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन हमने सबमिट किया तो हमारी फीस क्या नहीं हुई, पे नहीं हुई, क्योंकि वो वापस क्या हुआ, रिटर्न हो गया पेमेंट, तो उनके लिए है। अब सब इंस्पेक्टर देखो, अब बहाने बनाने छोड़ दो कि हमारा फॉर्म भाई रह गया था, रेलवे ने फिर आपको एक मौका दे दिया है। और मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये आपके पास नोटिस उनके लिए है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अगर अभी तक किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये नोटिस उनके लिए है जिन्होंने 14/5/2024 से पहले फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन फीस अप्लाई उनकी नहीं हुई, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि होता सबमिट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट से पहले उन्होंने आपके पास क्या किया, फेल्ड द मेक पेमेंट, लेकिन फॉर्म तो सबमिट हो गया लेकिन जो पेमेंट था वो क्या हो गया, फेल हो गया, यानी पेमेंट आपका पे नहीं हुआ। तो कह रहा है कि द फीस पेमेंट विंडो फॉर द कैंडिडेट विल बी अवेलेबल, अब आपके पास फीस की जब आप उसमें विंडो ओपन करोगे तो आपके पास क्या है, 18/5/2024 यानी रात को 12 बजे से लेके 20/5/2024 23:59 तक ये विंडो ओपन रहेगी। और मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और यह भी है कि आप अपना सबमिट का फॉर्म को जब आप उसमें विंडो में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो वहां पे आपके पास सीधा ही ऑप्शन पे का खुलेगा, पेमेंट, किसका खुलेगा, पेमेंट, क्योंकि ऑल टोटल आपका फॉर्म क्या हो चुका,
सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बाकी था। तो पेमेंट के लिए आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में पे नाउ आएगा। पे नाउ का मतलब अब आप फीस नाउ पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना है कि 18/5/2024 से लेके 20/5/2024 रात को 12 बजे तक है, दोबारा इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी 18 तारीख को ही अपना पेमेंट कर दें, ठीक है। न्यू फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डिंग विल बी द इंटेंट ऑफ दीज कैंडिडेट हु हैव फेल्ड टू द पेमेंट ऑफ द फीस ड्यूरिंग द अबव पीरियड 18/5, यानी ये कह रहा है कि जो फ्यूचर में आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग इंटायर आपकी फीस नहीं हुई, तो वो आप 18/5/2024 रात के 12 बजे से लेके 20/5/2024 तक कर सकते हो। कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है टू रेफर ओनली टू द वेबसाइट RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट। ये RRB की वेबसाइट पे ही है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय द अनऑथेंटिक सोर्स, यानी दूसरे किसी सोर्स से नहीं भरना है, क्योंकि आजकल क्या कि फ्रॉड बहुत चल रहा है। तो आपको RRB की ओरिजिनल वेबसाइट पर ही आपको करना है। जब भी आप क्लिक करोगे वहां पे नाउ आएगा, क्योंकि अब क्या है कि फ्रॉड में भी आपके पास वेबसाइट बना दी होंगी, तो ध्यान रखना है उस चीज का। हेल्प डेस्क नंबर, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये नंबर नोट कर सकते हो, ठीक है। टाइमिंग फ्रॉम 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। नंबर है 9592001172565333, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं आपके पास किसकी कि मेरिट बेस क्या रहेगा। देखो, मेरिट की अगर हम बात करें तो मेरिट के लिए आपको मैं ये चीज बता दूं, देखो आपके पास क्या कि जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं ना, देखो 2018 की अगर बात करूं, 2018 के अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो 2018 में क्या था, आपके पास ग्रुप में भरा गया था। जो फॉर्म था वो किस में अप्लाई किया गया था, ग्रुप्स में किया गया था। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कट ऑफ रही थी, ठीक है। अब अगर कट ऑफ की बात अगर हम करते हैं तो कट ऑफ के लिए देखो, उसमें 2018 की अगर मैं बात करता हूं तो 2018 में लगभग 59 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। कितने फॉर्म भरे गए थे, 59 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो 2018 में आपके पास 59 लाख फॉर्म भरे गए थे। और वहां पे अगर आपके पास वैकेंसी की बात करूं तो आपके पास अलग अलग 9568 कुछ वैकेंसियां थी। क्या था, 9568 कुछ वैकेंसियां थी वहां पे। और वहां पे जो कंपटीशन था एक सीट के लिए लगभग 658 या कुछ था, ठीक है। ये आपका मतलब एक एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास मतलब अप्रोक्स डाटा है कि वहां पे आपके पास 648, यानी वहां पे कंपटीशन था एक सीट के ऊपर आपके पास 658 पे एक सिलेक्शन होना था, ठीक है। अब एक आपके पास बता दे रहा हूं कि इसमें फिजिकल, आप ये मत सोचो कि मैं अगर रिटर्न पास कर लेता हूं तो फिर फिजिकल में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जो रिटर्न एग्जाम है ना आरआरबी की जो रिटर्न एग्जाम है वो कराएगी आरआरबी। बाकी जो सेकंड फेज जो भी होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वो आपका आरपीएफ करवाएगी, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट कौन कराएगा, आरआरबी करवाएगी। और फिजिकल एंड मेडिकल वो कौन कराएगा, आरपीएफ कराएगा। तो फिजिकल को आपको हल्के में नहीं लेना। जब रिटर्न की आप अगर तैयारी करते हो, रिटर्न टेस्ट की अगर तैयारी करते हो, साथ में याद रखना फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि पिछली बार जब फिजिकल हुआ था 2018 में हुआ था तो 10 का मल्टीपल यानी 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे। कितने गुना, 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे। और 10 गुना बाद में क्या हुआ कि उनके पास बच्चे कम पड़ गए थे, तो उन्होंने 5 गुना और बुला लिए थे, जो हो गए थे 15 गुना, ठीक है। तो सबसे पहले वो इसमें अब की बार भी यही करेगा। दूसरी अच्छी बात है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका कोई भी ग्रुप नहीं है, ओनली सिर्फ क्या है, ऑल इंडिया बेस पे है, ठीक है।
तो अब अगर कंपटीशन की बात करूं तो लगभग शायद तक 29 लाख कुछ फॉर्म भरे गए हैं अभी तक। तो आपके पास अब की बार अब जो कंपटीशन है वो 546 में है, किसमें, यानी कंपटीशन आपका कम हो गया। और कोई वो नहीं है कि उस ग्रुप में ज्यादा हो गई उस ग्रुप में कम हो गई, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वैकेंसियां कम है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास ज्यादा फॉर्म इसलिए अप्लाई किए गए क्योंकि अभी एसएससी ने अपना कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो जो एसएससी की तैयारी जो बच्चा कर रहा है उसने भी ये आरपीएफ का फॉर्म भरा है कि चलो कोई बात नहीं, एसएससी की बाद में आएगी, उससे पहले इसका दे लेते हैं। ठीक है। तो वो भी आपको कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल की वही है, मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि आप अगर रिटन टेस्ट के साथ में फिजिकल की 100% तैयारी करनी है, समझ गए, कि ये नहीं कि फिजिकल बाद में कर लूंगा, नहीं, साथ के साथ आप फिजिकल की भी तैयारी करो और रिटन टेस्ट की भी, क्योंकि रिटन टेस्ट में आप कितने भी 30 मार्क हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फिजिकल पास नहीं किया तो। ठीक है। तो फिजिकल बड़ा हार्ड होता है, हाँ मेडिकल थोड़ा नॉर्मल है लेकिन फिजिकल बड़ा हार्ड होता है आरपीएफ का, तो ध्यान रखना इस चीज का। बाकी आपको अगर फिजिकल में क्या होता है तो वो अपनी लास्ट इस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दूंगा, उसमें देख लेना कि आपको फिजिकल में क्या क्या चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए, क्या होना चाहिए लड़कों के लिए, क्या होना चाहिए। तो आप तैयारी पे जुट जाओ और एक जी करके साथ में रिटन टेस्ट के साथ में आपको क्या करना है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है अगर आपको आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है। सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं, रिटन टेस्ट के साथ में फिजिकल। ठीक है। और जो भी अगर कोई और नोटिस आएगी और जिसने अभी तक मान लो कि फीस पे नहीं कर पाया है तो वो रिक्वेस्ट आपसे कि 18 तारीख से लेके 20 मई तक आप इसके फीस पे कर सकते हो और आप रेलवे के आरपीएफ के रिटन टेस्ट में इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।